तोबा है कि वीडियोस ऐसी हैं कि पाकिस्तान के एफसी के और मुख्तलिफ जवान पकड़ लिए तालिबान ने 10-12, किसी का सर काट के उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, किसी को बेहरमती की जा रही है लाश की, और इस तरह की बातें। क्यों में कहां छुपा है भाई आसिम मुनीर? अबे निकलना पंजाबी, अबे चूहे, अबे गठर के चूहे, पूरा यहाँ पे देख क्या हाल कर दिया है अफगानिस्तान फोर्सेस। उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्जे में है, और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पतलूनें लहरा रही हैं, राइफलें लहरा रही हैं। मैंने देखा वो पाकिस्तानी फौज की पतलूनें वो लोग शहरों के बीच में से उसकी झांकी टाइप की निकाल रहे थे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। तालिबान किधर खड़े आप नजर आ रहे हैं? भारत के साथ अटैचमेंट कर ली है उन्होंने, अलाइनमेंट कर ली है। भारत के इशारे पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। पाकिस्तानी फौजी पकड़े गए, तालिबान ने पाकिस्तानी फौजियों को पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज का वही हाल कर दिया है जो 1971 में भारत ने किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के पुतलों उतरवा दी थी। अब अफगान तालिबान भी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ वही कर रहे हैं और उनकी वीडियो तक बना रहे हैं। अफगान तालिबान सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान के जनरल तक बौखला गए हैं। जमीनी युद्ध में हारने के बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइटर जेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बुधवार को अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार ये हवाई हमले चमन सीमा के पार किए गए हैं, जहां कम से कम 3 अफगान तालिबान चौकियों को निशाना बनाया गया है। इसी बीच बुधवार सुबह टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला करके 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है माइंडसेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज़ ज़रा इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बॉल्दे एरिया है, ठीक है जी। और वहाँ पे हुआ और ये जैसे मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो हैं वो मारे गए हैं और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफ़गान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफ़गानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से। और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबार ही जंग है, देखिए वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है। तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है, ठीक है। उनको अपने वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दैट इज समथिंग जिसको हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए कि ये किधर चीज़ें जा रही हैं। द सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल।
बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये आप देख लें, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि कहीं ना कहीं पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी है। और अगर मैं ज़ाती तौर पे इसको एनालाइज करूं, मैं अभी एक किसी जगह पे एक टीवी स्टेशन पे एनालाइज कर रहा था, मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की फौज को ऐसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए जैसे इजराइल ने सीरिया की फौज को न्यूट्रलाइज किया था, यानी कि आपको खतरा ही ना रहे वहां से। अब पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ये कहता रहा कि भाई टीटीपी को पकड़ो, गले इसको कंट्रोल करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 जो एहलकार फौजी अफसरान हैं उनको उन्होंने शहीद किया। हम शहीद का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं 25 चौकियां कब्ज़े में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फ़ौजी की वर्दी जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौजी वाकई पाकिस्तानी फ़ौजी हो, वर्दी वैसे भी वो हासिल कर सकते हैं कहीं से, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्ज़े में है और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं। पहली बात तो इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं कि उनके पास वाकई हमारा कोई फ़ौजी है, लेकिन अगर है भी तो ये मेरा ख्याल जिनीवा कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है और वैसे भी ये इंसानियत है या जो इंसानी इक़दार है उसके भी ख़िलाफ़ है। लेकिन मसला ये है कि जब जंग शुरू होती है तो वहाँ पर एथिक्स, वहाँ पर जो आप ये कहिए कि अदब अदाब हैं, जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, उनका तो सबसे पहले कत्ल होता है जब जंग और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ ड्रोन्स से भी हमले की इतलात हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो काबुल तक जा पहुँचे हैं और खोस्त और कंधार में भी उन्होंने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन्स ने। और उसके साथ साथ हवाई रास्ता जो है वो बंद है 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान की बात जो हम कर रहे हैं, लाइक ये बंद रहेगा हवाई रास्ता 15 से 16 अक्टूबर। दुम दबा के बागी है मेरे भाइयों, दुम दबा के सामने ग्राउंड वार नहीं जीत सकते, ये लड़ भी नहीं सकते, रोते हैं इनको जब पकड़ा जाता है। अफगानिस्तान के तालिबान तो ऐसी वीडियो दे रहे हैं कि भाई जब हम इनके पास जाते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। आसिम मुनीर, तूने गलत पंगा लिया है, तुम लोगों ने गलत पंगा लिया है। पंजाबियों, तुम्हारे ऊपर पठान चढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर अफगानिस्तान के पठान, खुदा की कसम है रब्बुल जलाल की। ये सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज है, ये खालिद बिन वलीद की फौज है, इसका बच्चा तुम पे चढ़ेगा। औरत, एक औरत अफगानिस्तान से लड़ेगी, खुदा की कसम। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी, अगर तुमने अफगानिस्तान की औरतों को स्कूलों में तो नहीं देखा, तुमने अफगानिस्तान की औरतों को यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, तुम आज बोल रहे हो ना टीवी चैनल पे इनकी औरतें पढ़ाइयां नहीं करती, लेकिन बंदूक हाथ में ताने तुम्हें जरूर मिलेगी। यह बात याद रखना।